नाज़रीन, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के चित्तूर से ये खबर है। चलती कार में आग लग गई है और इस हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं जबकि एक जख्मी है। आपको बता दें, महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार तिरुपति से बेंगलुरु जा रहे थे। आगे बढ़ते, श्रीनगर में दफा 144-41वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई है। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क़ की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद है। स्कूल खुले हैं। स्कूलों में असातिज़ा तो है लेकिन तलबा की हाजिरी न के बराबर है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं लेकिन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फिर इश्तियाल अंगेजी देखने को मिली। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जिला राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की है। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से भारी शलबारी जारी है। जिला पुंछ के दोनों इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी अफवाज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क भर से मौसूल होने वाली 2700 से ज्यादा तहाइफ की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है, जो 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे हासिल होने वाली रकम गंगा के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई पर खर्च की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों और वज़राए आला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए मजमूई तौर पर 2772 तहाइफ में पगड़ी, शॉल, तस्वीर, तलवारें शामिल हैं। ई नीलामी में शामिल तहाइफ की कीमत 200 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है। नीलाम होने वाली अशिया को इंडिया गेट के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है।